हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट में। और आज दोस्तों औसत का भाग 5 पढ़ाना है। इसके पहले 4 भाग पढ़ा दिया गया है, आप उसको प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे जो सवालों को मैंने कुछ लिया हुआ है। तो उसमें से आज का पहला सवाल है, किसी संस्था के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 6000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है तथा शेष का औसत वेतन 5,600 है। संस्था के कर्मचारियों की कुल संख्या है। ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा घुमा करके पूछा हुआ है। कह रहा है कि जो सभी कर्मचारी हैं, अधिकारी जो हैं उनको और कर्मचारियों को लेकर के उनका जो औसत वेतन है वो 6000 है और जो 12 अधिकारी हैं उनका केवल वेतन 40,000 है। ठीक है, जो औसत वेतन है। और इसके बाद जो शेष बच रहे हैं, जो और वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनका वेतन 5,600 का अनुपात में है। ठीक है, औसतन है 5,600 के। तो संस्था के जो सभी कर्मचारी हैं उनकी संख्या बताना है। ठीक है, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। इसमें आपके 2 हैं, एक अधिकारी वर्ग है और एक शेष जो साधारण वर्ग है। ठीक है, तो 2 भाग में कर लेते हैं। पहले ये मान लीजिए आपके अधिकारी वर्ग हो गया, ठीक, जो अधिकारियों का वेतन मिल रहा है। इसके बाद जो बाकी शेष बच रहे हैं, शेष कर्मचारी, ठीक, शेष कर्मचारी इधर हो गए। अब ध्यान दीजिए कि जो अधिकारी हैं वो केवल 12 हैं, जिनका औसत वेतन कितना है, 12,000 है। नहीं, औसत वेतन इनका 40,000 है और ये केवल 12 है, यानी इनका जो औसत वेतन है वो 40,000 है। लेकिन जो बाकी शेष कर्मचारी बच रहे हैं उनका औसत वेतन 5,600 है। ठीक है, 5,600। लेकिन सवाल में ये भी कह रहा है कि सबका, यानी इनका और इनको यदि आपस में मिला दिया जाए तो जो इनका औसत वेतन है वो कितना है, वो औसत वेतन इनका 6000 है। सवाल को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो अभी करना क्या है, ये जो मिडिल वैल्यू है, मतलब औसत, इसका और इसका दोनों को जोड़ दें तो जो इनका औसत वेतन होगा वो 6000 होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम अनुपात और समानुपात में जब आपको पढ़ा रहा था, साझा पढ़ा रहा था, तो इस टाइप के सवाल मैंने आपको बताया था। तो उसी मेथड से आपको इसको लगाना है। क्या कीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके लिखना होता है। यानी कि ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 40,000 में से 6000 घटाएंगे तो 34,000 होगा। ठीक है, 34,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, फिर अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 6000 में से 5600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो 400 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, इन दोनों के बीच रेशियो होता है, तो ये आप इनके बीच रेशियो हो गया। और 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर भी है, तो काट सकते हैं। इधर हो गया 4:340। ठीक है, यदि हम इसको काटें 4 से तो एक बार में कट जाएगा। फिर आपका रेशियो का चिन्ह है, ये कट जाएगा आपका 85 बार में। काट के देख लीजिएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका रेशियो हो गया 1:85। पूछा क्या है, सभी कर्मचारियों का संख्या। अब देखिए, जो अधिकारी कर्मचारी थे वो 1 थे, मतलब 1 तो है नहीं, ये 12 हैं और ये हमें पता नहीं है, मान लीजिए ये x है। तो ये 1 की वैल्यू 12 के बराबर हो रही है, 1 की वैल्यू 12 के बराबर हो रही है। तो सभी कर्मचारी कितने हैं, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो सभी कर्मचारी हमारे यही होंगे, यानी कि 85 और 1 86। तो 86 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम उसमें 12 का गुणा कर देंगे। तो जो आएगा हमारा वही हमारा क्या हो जाएंगे, कर्मचारी हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 1032। ठीक है, तो ऐसे सवाल आते हैं, आप आराम से लगाइएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ठीक पिछले सवाल के जैसे ही है। तो इसमें भी कह रहा है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। यहाँ से इनका अनुपात पूछा है, संख्या नहीं पूछा है। संख्या तभी पूछता है जब किसी एक का संख्या देगा, बट यहाँ पे किसी का संख्या नहीं दिया हुआ है, तो उनका अनुपात ही पूछेगा, किस अनुपात में वे लोग रहेंगे। अब ध्यान दीजिए, फिर सवाल इसी टाइप से लगाएंगे जो हमने पिछला सवाल लगाया था। उनका केवल हमें रेशियो बताना है कि रेशियो इनके बीच क्या होगा। तो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन आपको 12,000 दे रहा है
और पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 15,000, महिला कर्मचारी का 12,000, सॉरी महिला कर्मचारी का 8,000। अब देखिए यहाँ पहले हम पुरुष कर्मचारी लिख देते हैं, ये हो गए पुरुष कर्मचारी और ये हो गई आपकी महिला कर्मचारी, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके बाद, जो पुरुष कर्मचारी हैं इनका जो औसत मासिक वेतन है वो कितना है, वो 15,000 है, और महिला का औसत मासिक वेतन कितना है, 8,000 है, और इन दोनों का सम्मिलित रूप से मासिक वेतन कितना है औसतन, तो इनका औसतन वेतन है 12,000, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके लिखना है, जैसे कि ये बड़ा है ये छोटा है तो घटा करके यहाँ पे लिखना है, कितना होगा 3,000, क्योंकि 12,000 घटाएंगे हम 15,000 में से तो 3,000 बटेगा। अब देखिए अब ये बड़ा हो गया ये छोटा है तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 4,000, ठीक है। अब क्या है 3 जीरो इसमें भी है 3 जीरो इसमें भी है, काट लीजिए, इनके बीच का रेशियो क्या हो गया 4:3, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, अब समझ भी पाए होंगे, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। आगे के सवालों को देखिए, यदि सवाल में कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपये है। संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है। ये भी पिछले सवाल के जैसे ही है, थोड़ा सा इसमें संख्या दे करके संख्या पूछा हुआ है और टोटल संख्या ना पूछ करके जो शेष कर्मचारी हैं उनका पूछ रहा है, ठीक है, जो शेष कामगार हैं उनका। कह रहा है एक संस्था में जो कामगारों की औसत वेतन है वो कितना है, वो 60 रुपये है, ठीक है। तो ये औसत वेतन इनका सम्मिलित रूप से दिया है 60 रुपये, पर अधिकारी हैं जो अधिकारी कामगार हैं, जो इनमें से अधिकारी वर्ग के लोग हैं, ठीक है, इनका जो औसत वेतन है वो कितना है, वो 400 है, इनका औसत वेतन 400 है। बाकी जो शेष कामगार हैं, शेष कामगार, इनका जो औसत वेतन है वो 56 रुपये है, ठीक है। और इन लोगों का सम्मिलित रूप से कितना था, सम्मिलित रूप से 60 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, 60 रुपये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, 400 में से यदि हम 60 घटाएं तो 340 बचेगा, ठीक है। 60 में से फिर हम 56 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा, यानी कि 4:340, इसको काटें तो 1:85 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तो रेशियो मिल गया, बट पूछा क्या हुआ है, पूछा है आपसे शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए शेष कामगार कौन है, शेष कामगार ये हैं और इनका रेशियो कितना है 85 है। और ध्यान दीजिए अधिकारी कितने थे, तो अधिकारी हमारे 12 थे, शेष कामगार को हम यक्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो जो 12 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 12 के बराबर होगी तो 85 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू यदि 12 है तो 85 की वैल्यू कितना होगी, तो 85 गुणे 12 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1020, ठीक है। आसान है, गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 5 छूट गया है, तो 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 की वैल्यू 1020 हो जाएगी। तो ये आपके कामगार कितने हैं कुल, तो कुल कामगार जो शेष कामगार हैं वो 1020 हैं। यदि इसमें अधिकारियों को भी जोड़ना हो तो आपका 1032 हो जाएगा। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ चलें, ठीक है। तो अगला सवाल है, कह रहा है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, यदि वे एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठवीं संख्या क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 11 संख्याएं हैं, ये 1 हो गई, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब कह रहा है जो इसमें इन सभी का औसत कितना है, सभी का औसत दिया है 30 दिया हुआ है। अब देखिए 11 संख्याओं का कुल संख्या कितनी है, तो संख्या बराबर 11 है। इन संख्या का औसत कितना है, औसत भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आप देखिए औसत दिया हुआ है 30। तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो संख्याओं का योग हो जाएगा 330, क्योंकि हम 11 का 30 में गुणा करेंगे तो 330 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके आगे जो शर्त दिया है, जो कंडीशन है वो क्या है,
कह रहा है कि प्रथम 5 का औसत, यदि इनको क्रम से हमने बैठा लिया, संख्याएं कौन सी हमें नहीं पता है, तो क्रम से यदि हम इनको बैठा लिया तो प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 5 का औसत 28 है। यानी प्रथम 5 कौन से, हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ तक का जो औसत है वो 25 है। इनका औसत कितना है 25, और अंतिम 5 यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक इनका औसत कितना है, तो इनका औसत 28 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बीच वाली संख्या बच रही है और इसी संख्या को पूछा है कि ये संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए इसमें 5 संख्याएं, संख्या इसमें कितनी है, तो संख्या इसमें 5 है और यहाँ पे इनका औसत कितना है, तो यहाँ पे इसका जो औसत दिया हुआ है वो कितना है, वो 25 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ से योग निकालेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 125। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, यहाँ भी संख्या कितनी है, यहाँ भी संख्या बराबर 5 है और औसत कितना दिया हुआ है, औसत आपका 28 दिया हुआ है। ठीक है, और इनका योग निकालें यहाँ से तो हमारा योग कितना हो जाएगा, तो 28 का गुणा 5 में करेंगे तो 140। अब ध्यान दीजिए सबका योग मिला जुला कर कितना है 330, बीच वाली ही संख्या बच रही है। यदि हम इसको यक्स मान लें, यदि यह संख्या यक्स है, इसको और यक्स को जोड़ दें तो यह 330 के बराबर होनी चाहिए कि नहीं, तो जोड़ लीजिए 125 प्लस 140 प्लस यक्स बराबर 330। अब करिए कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 265। अभी हम 140 और 125 को जोड़ें तो यह 265 और यक्स है तो यक्स हो जाएगा 265 प्लस यक्स बराबर 330। तो यक्स की वैल्यू कितनी होगी, यक्स की वैल्यू होगी आपका 330 इधर है और इसको इधर भेजेंगे तो यह माइनस हो जाएगा 265। तो यक्स की वैल्यू कितनी होगी, 330 में से 265 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, केवल 65 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो बीच वाली संख्या है यानी छठवीं संख्या जो है उसका मान कितना आया आपका, उसका मान आ गया 65। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा, जो लास्ट सवाल होगा। कुछ भी सवाल आपको पूछने हो, कोई भी आपकी सवाल बनता हो, कोई भी प्रश्न छूट जाता हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, या फिर आपको नीचे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए और उस पर सारे सवाल अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। तो आखिरी सवाल है, 11 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो और अंतिम 6 संख्याओं का 37 हो तो छठी संख्या क्या है। ठीक है, सवाल आपको स्क्रीन पे भी देखने के लिए मिल रहा है। तो जो पिछला सवाल था उसी के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हमें 11 संख्याएं दिखा लेते हैं, कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। कह रहा है 11 संख्याएं हो गई। तो यहाँ से फिर हम संख्याएं देख लें, संख्याएं कितना दिया हुआ है, कुल संख्याएं 11 हैं, इनका औसत भी दिया हुआ है। औसत कितना है, तो औसत आपका 35 है। इनका योग निकाल लें यहाँ से हम, तो योग निकालेंगे तो 35 का गुणा यदि 11 में करें तो 11 का गुणा हम 35 में करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा आपका 385। ठीक है, ये आपका 385 हो गया, इन सभी संख्याओं का योग हो गया। फिर आगे की जो शर्त कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत, यानी प्रथम 6 संख्या कौन सी है, 2 3 4 5 6, ये आपकी प्रथम 6 संख्याएं हैं। यही कह रहा है इनका जो एवरेज है वो 32 है, इनका औसत कितना है 32 है। यानी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे संख्या आपकी 6 है, औसत आपका 32 है, तो योग कितना होगा, योग निकाल लेते हैं। ये आपका होगा 6 का गुणा हम 32 में करें तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 का गुणा करेंगे तो 3 में तो 6 18, ये आपका 192 हो जाएगा। इसी प्रकार अब कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का, तो अंतिम संख्या कौन सी है, यहाँ से है, तो 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या को ध्यान दीजिए, ये 2 बार काउंटिंग हो रहा है, एक बार इस वाले 6 में भी है और इस वाले 6 में भी है, लेकिन यहाँ पे इसका औसत 37 है और यहाँ पे इसका औसत 32 है।
तो संख्या यहाँ पे भी 6 है, औसत यहाँ पे 37 है, तो योग कितना होगा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 42 को 2, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 और ये 4 हो गया कितना 22। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और इस संख्या को घटा देंगे तो हमारी ये बीच वाली संख्या एक बार बचेगी, क्योंकि इसमें ये संख्या 2 बार है, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, बट इसमें वही संख्या एक बार है, बाकी सभी संख्याएं केवल एक बार जोड़ी गई हैं, तो ये सभी संख्याएं इसमें से कट जाएंगी, बट ये 2 बार है तो एक बार बच जाएगा। और इसी संख्या को पूछा है कि ये संख्या क्या है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 192 प्लस 222, ये कितना होगा, 2 और 2 4, 9 और 2 11, 1 और 2 1 3 और इसमें का 1 4, ये हो जाएगा आपका 414। ठीक है, अब देखिए आपका टोटल हो गया 414, इसमें से हमें घटाना है 385, तो 14 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे हो गया 0, 0 में हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, यानी कि ये बीच वाली संख्या जो हमारे से छठवीं संख्या पूछी जा रही है वो क्या है, तो छठवीं संख्या हमारी 29 है। ठीक है, तो समझ पाए हैं आप, ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे, जो कि ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी सवाल में दिक्कत कहीं पे भी कुछ हुई हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल समझ में ना आया हो तो वो भी बताइएगा। इस टाइप के यदि सवाल आपसे न बनते हों या और भी आपके कुछ टाइप सवाल बचे हुए हैं तो आप हमें बता दीजिएगा। इसमें अभी आपको एक पार्ट और आएगा जो विविध तौर पर होगा, जो पूरा एक ये चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक में से 1-2 सवाल रहेंगे। ठीक है, तो कल ये आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, कल आपका लास्ट चैप्टर का होगा। तो ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।